नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक छात्र पहुंच चुके हैं। आज लखनऊ का नज़ारा आप देख सकते हैं, जिस तरीके से तस्वीरों में देखिए, हजारों की संख्या में छात्र यहां पे परिवर्तन चौक चौराहे पे स्थित हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। लिखा है मर्डर ऑफ डिमांड ऑफ इंडिया और रिफ्यूज रेसिस्ट रेबल रेवोल्यूट, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। और हम ज़्यादा बात करने के लिए कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैम, आज आप यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं, क्या कुछ मांगे? सर मांगे क्या, हम सब इतने दिनों से देख रहे हैं, लगातार लोग धरने पे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट धरने पे बैठे हुए हैं। और जब स्टूडेंट सड़कों पे आ जाता है ना, तो समझ लीजिए कि इंकलाब तो होना ही होना है। कहीं ना कहीं देखा जाए, सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया है। जेपी नड्डा जी गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ चुके हैं ऑनलाइन। उन्होंने भी बोला कि जिस तरीके से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट अपना वापस ले और हम उनकी बातें सुनेंगे। पर आप देखिए ना, इतने बेशरम लोग हैं, इतने सारे लाखों लोग सड़कों पे हैं, पर अभी भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की बात नहीं हो रही है, उनसे बातचीत नहीं हो रही है। आप देखिए ना, चंद्रशेखर आजाद जो है, जैसे पार्लियामेंट में धरने पे बैठे हुए हैं, कोई बात तक करने नहीं जा रहा है। तो मतलब पहले तो ये जमाना था कि लोग जब सड़कों पे आते थे तो लोग, सरकार झुकती थी, सुनती थी उनका कहना। अभी तो ये एकदम बेशरम हो गए हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, कुर्सी से प्रेम है खाली बस। देखिए, ये प्रोटेस्टकारी थे, इन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया है। जेपी नड्डा भी गए थे उनसे बात करने। जी मैडम, आज आप प्रोटेस्ट में हैं, क्या? मैं यही कहूँगी, इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो हम लोग उसे ज़बरदस्ती दिलवाएंगे, क्योंकि ये बच्चों का सवाल है, बच्चों का भविष्य का सवाल है। बच्चे साल भर पढ़ते हैं, 2 साल पढ़ते हैं, 3 साल पढ़ते हैं, उसके बाद पेपर लीक कर दिया जाता है। ये बहुत ही गलत है। इन्होंने कहा मैं चौकीदार हूँ, ये कहाँ से चौकीदार हैं? जब चौकीदारी चोरी करने लगेगा तो कैसे चौकीदारी होती? उससे अच्छी चौकीदारी हमको बैठा दे, मैं चौकीदारी करूँगी। देखिए, ये हाथ में तख्ती लिए मैडम, तख्ती में लिखा है मर्डर ऑफ डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया, नीचे प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी हुई है। जी मैम, ये फोटो से आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? यही दर्शाना चाह रही हूँ कि जैसे कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उस पर कोई भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, अगर बेटी ही बचेगी नहीं तो कल की किसी की बहू नहीं बनेगी, ना शादियां होना बंद हो जाएंगी। जैसे खुद रेवड़ा है बिल्कुल, वैसे हम पूरी दुनिया के बच्चे को ये बिना शादी के ही छोड़ देंगे। देखिए, इन्होंने कहा कि इनके आगे ना बीवी है ना बच्चे हैं, इन लोग को क्या पता बच्चों का दर्द। और भी बहुत से लोग हैं जिनसे हम बात करें, कुछ युवा। भैया देखिए, मेरी सरकार से सिर्फ एक ये है कि उन्होंने जो सामने वापस बना लीजिएगा। मैं सरकार से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सरकार ने जो हम नौजवानों पे, छात्र नौजवानों पे जो दिल्ली में जनता मंतर पे लाठियाँ चलवाई हैं, सर फोड़े हैं, कई लोगों के पैर तोड़े हैं, क्या वो जितने भी लोग आए थे वो कोई आतंकवादी तो थे नहीं। एक अपने हक की बात करने के लिए छात्र वहाँ पे गए थे और आपने उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाई, इतना मारा, इतना पीटा है। मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भैया, आपसे सरकार नहीं चल रही है तो आप जो है सत्ता से, अपनी सरकार से इस्तीफा दीजिए, अपने पद से इस्तीफा दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मेरा ये निवेदन है कि अपनी पार्टी, अपने पद से इस्तीफा दीजिए और बात खत्म करिए। देखिए, साफ तौर से छात्रों का कहना है, अगर आपसे सरकार नहीं संभाली जा रही है, पेपर लीक होते जा रहे हैं, तो अपना इस्तीफा दीजिए। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इन लोग मांग रहे हैं। आखिर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? वीडियो में आगे आप बने रहिए, मैं और भी अपडेट आपको देते रहेंगे। देखिए, कुछ महिलाएं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो हाथों में तख्ती लिए हैं, जिस तरीके से आप तख्ती देख सकते हैं, फ्रीडम इज नॉट अ गिवन, इट इज टेकन। सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो लिए, लिखा फ्रीडम इज नॉट अ गिवन, इट्स इज टेकन। जो क्या? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी, जो आज़ादी हमने लड़ के खून बहा के 16 लाख लोगों का शहादत दे करके हासिल की है, उसके लिए आज का दिन तो देखने के लिए नहीं था कि आप सब कुछ निजी हाथों में बेच देंगे, बच्चों का भविष्य भी बेच देंगे और खुद का बच्चा आप जो है विदेश में जाके पढ़ाएंगे, खुद का पैसा आप स्विस बैंक में रखेंगे, खुद इलाज कराने विदेश चले जाएंगे। तो हमें ऐसे डॉक्टर्स की भी चिंता है। ऐसे बिल्कुल, आप अपने देश। मैडम, आप क्या कह रही हैं? क्या मैंने कहा मेलोडी चॉकलेट पहले जाके खिला ले गोरी मैम को, क्योंकि कभी देखा तो है नहीं, टपरी पे जिंदा रहे, टपरी पे जेब कतरी की है, तो कुछ देखा तो है नहीं। सोच रहा कि इसी में जितना शौक है सब विदेशियों जा के विदेश पूरा कर लूँ। विदेश के ऊपर तुम इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, अपने ऊपर इतना पैसा खर्चे विदेश जाके, वही पैसा हमारे छात्र के ऊपर, हमारे गरीबों के ऊपर, हमारे गरीब बच्चियों के शादी के ऊपर खर्चा कर देते हैं, जिसको तुम पाँव पूजते हो।
देखिए ये लखनऊ की पब्लिक है, लखनऊ के प्रोटेस्टकारी, इनका कहना है कि गोरी चमड़ी नहीं देखी, विदेश पहुंच गए, प्रधानमंत्री बन गए हैं, अपनी सारी मतलब सब चीज़ें पूरी कर रहे हैं। मैडम मैं बात करें, मैडम क्या किस क्या कहें? यही कहेंगे जो आ रहा पार मतलब जो चल रहा है, हमें इस्तीफा चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो जाए, हम छात्राओं के साथ हैं और साथ खड़े रहेंगे, बस यही। देखिए इनका साफ तौर से कहना है ये छात्रों के साथ हैं और छात्र जो कुछ करेंगे हम उनके साथ खड़े हुए हैं। देखिए सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। जी जिस तरीके से सरकार लगातार अनशन पे है, बोल नहीं रही है और इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं समझती, उसको इस बात को समझना चाहिए कि कोई दूसरी मांग नहीं मांगी जा रही है, इस्तीफा मांगा जा रहा है और भाजपा को इस लोकतंत्र को समझना चाहिए। के साथ छात्र हैं, हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं, इस पे लिखा है 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, छात्र एकता जिंदाबाद। देखिए अमित शाह की तस्वीर आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं और ये पता नहीं कौन है, इनको मैं पहचान, धर्मेंद्र प्रधान है शायद धर्मेंद्र प्रधान ही ये लग रहे हैं। जी ये जो पोस्टर आप लाए हैं इसका क्या मेक? देखिए इसका उद्देश्य ये है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहरी अंधी गूंगी है, कुछ भी कर लो इनको सुनाई नहीं देने वाला। आप 1 करोड़ जनता को जंतर मंतर पे लाठी चलवाकर मरवा सकते हो, लेकिन वहीं पे आप एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं ले सकते हो। अब बताइए जिस तरीके से जन सैलाब संसद की तरफ बढ़ा था, वहीं पे नरेंद्र मोदी जी हमारे पीछे वाले गेट से भाग गए। बताइए इनका 56 इंच का सीना है। अरे कल लाइव आके कहा तो है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। पत्रकार बंधु आप हमें एक बात बताइए, आप देखें इनकी लाइव, कितने बजे ये लाइव आए? जब पूरा भारत सो रहा था तब ये लाइव आए। ये जुमलेबाज हैं, ये जुमलाबाजी करते हैं। बोले थे कि मेरी सरकार बनेगी तो 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, मेरी सरकार बनेगी तो साल में 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। कहाँ भाई, कहाँ नौकरियां हैं? बताइए। देखिए किस तरीके से हर जिले, हर राज्य में छात्र ही सिर्फ संघर्ष कर रहा है और आए दिन स्कूलों की फीस बढ़ती जा रही है। बताइए गरीब परिवार का बच्चा कैसे पढ़ेगा? अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो इन अंधभक्तों से सवाल पूछेंगे। ये चाहते हैं कि ना ये पढ़ें और ना ये हमसे सवाल पूछें। इसी बात पे सरकार कहती है पढ़ेगा युवा बढ़ेगा युवा, तो कैसे पढ़ेगा युवा, कैसे बढ़ेगा? पत्रकार बंधु, जिस पिता की सैलरी 10,000 है और उसी स्कूल की फीस 15,000 है, तो बताइए वो पिता अपने घर चलाएगा या अपने बच्चों की फीस भरेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं पत्रकार बंधु, बताइए आप। हर किसान का बच्चा, ऐसे नहीं था कि किसान गेहूं बेच करके अपने बच्चे को पढ़ाता था, लेकिन आज खाद, यूरिया, DAP इतनी महंगी करवा दी है, तो बताइए किसान अपना पेट भरेगा या अपने बच्चे को पढ़ाएगा? तो देखा आपने जिस तरीके से ये पोस्टर बयां कर रहा है छात्रों का दर्द। अब देखने वाली बात ये होगी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है कि नहीं। वीडियो में आगे बने रहे ज़्यादा जानकारी के लिए। देखिए जिस तरीके से लखनऊ में प्रोटेस्ट की चिंगारी बढ़ती चली जा रही है, वहीं कुछ स्टूडेंट है जिनसे हम बात करने की कोशिश करें। जी आप लोग थाली लेके बजा रहे हैं, क्या कुछ क्या प्रोटेस्ट जो है शहीद स्मारक तक जाएगा और जनता धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार अभी तक नहीं दे रही। सोनम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया उसको। सोनम वांगचुक की अपनी स्वायत्तता है, ये छात्र संगठनों के द्वारा बुलाया गया प्रदर्शन है। हमारी रणनीति अलग हो सकती है, भले ही लक्ष्य एक हो। चलिए ये देखिए, ये तो छात्र, इन्होंने कहा हमारी रणनीति अलग है और सोनम वांगचुक जी की रणनीति अलग है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये देखिए व्हील चेयर पे इनके जज्बे को सलाम। मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। कि आज आप प्रोटेस्ट में आए। ये नीट परीक्षा पे जो हमारे विद्यार्थी बैठे हैं, माँ बहनें, वहाँ पर उन लोगों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुई है बर्बरतापूर्ण, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसका विरोध करता हूँ। ये साफ तौर से इनका कहना है,
कहीं ना कहीं देखिए इनको, ये विकलांग और आए हैं प्रोटेस्ट में छात्राओं का साथ देने। अब देखने वाली बात ये हो कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं कि नहीं। देखिए जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल के साथ प्रोटेस्टकारी साथ में आ रहे हैं। ये प्रोटेस्ट परिवर्तन चौक से स्टार्ट होकर शहीद स्मारक पे खत्म होना था। आप जिस तरीके से संख्या देख सकते हैं, हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारी पुलिस बल भी मौजूद है इनकी सिक्योरिटी के लिए, किसी तरीके की कोई हानि। जिस तरीके से आप कैमरा पर्सन कहेंगे तस्वीरों में देखिए, यहाँ से लेके परिवर्तन चौक तक प्रोटेस्ट प्रदर्शनकारी एक साथ हैं। आप देख सकते हैं सपा वाले और भी कई मतलब संगठन है यहाँ पे जो इनके प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं। वीडियो में आप आगे बने रहिए। देखिए हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, इनके हाथ में तख्ती, शिक्षा पर जो खर्च हो बजट का 10वां हिस्सा हो। देखिए जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये हैंडीकैप है, लेकिन इनके अंदर जज्बा है कहीं ना कहीं छात्रों के प्रदर्शन को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर जो विरोध प्रदर्शन दिल्ली में चला था, आज लखनऊ में भी उसकी चिंगारी भड़क चुकी है। क्या नाम है? अनुज नाम है मेरा, और मैं अभी वर्तमान में पीएचडी कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 5 वर्षों से मैं बीएड किया हूँ, उसके बाद पीएचडी में एडमिशन लिया था। ये सपने अपने घर से देखा था कि हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन पिछले 5 वर्षों से केवल पेपर लीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 20 पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन सरकार एक भी बात सुनने को बच्चों की तैयार नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि सबसे पहले एक देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा, तब इनका ये छात्र है, इनका साफ तौर से कहना है कि ये इस्तीफा दे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक ये लोग ये प्रदर्शन करते रहेंगे। कुछ महिलाएं, जी आज क्या कहना चाहेंगे? जी हमें सिर्फ रेजिग्नेशन चाहिए और कुछ नहीं, बस। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है, उसको लेके क्या कहेंगे? उसको लेके हम यही कहना चाहेंगे कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? आतिका। देखिए साफ तौर से छात्रों का कहना है जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। देखिए जिस तरीके से हजारों की संख्या में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, परिवर्तन से चौक चलकर आज यहाँ पर शहीद स्मारक पे मौजूद है, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या नहीं चलेगी क्या कहेंगे? अभी जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, हम लोग इस्तीफा मांग चुके हैं। अब इस्तीफा नहीं, अब सीधा मोदी की इस्तीफा मांगेंगे हम लोग, क्योंकि मोदी एक धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटा सकते वो लोग। देखिए साफ तौर से कहना है, अब हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, अब नरेंद्र मोदी जी का मांग रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हाथों में तस्वीर लिए, संविधान लिए। जी क्या आप सब आज आप प्रदर्शन? आज हम लोग यहाँ पर युवाओं का साथ देने के लिए आए हैं, क्योंकि देश का संविधान खतरे में है। जो जिस प्रकार से नीट का पेपर लीक हुआ है और मोदी जी अपनी जिद पर कायम है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और हम लोग की मांगे मांगी नहीं जाएंगी, तब तक हम लोग लगातार इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी मांगे मंगाते रहेंगे। देखिए इनका साफ तौर से कहना है जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, हम लोग यूं ही ये प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए हमारे साथ और भी स्टूडेंट छात्र मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ, क्या सर? इस्तीफा तो अब देना ही पड़ेगा। अब इतने सारे लोग यहाँ आ गए, हर डिस्ट्रिक्ट में इतने ही लोग हैं। होपफुली आज 24 जुलाई को नेशन वाइड प्रोटेस्ट थी। आप कहाँ से आए और क्या नाम है? सर खुबैब खान नाम है मेरा, लखनऊ से ही हूँ मैं। वैसे सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया है, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी भी नहीं हुआ, तो उसको किस नजरिए से देखते? सर ये मूवमेंट ना सोनम वांगचुक से खत्म होगा ना अभिजीत दीपके से खत्म होगा। ये प्रोटेस्ट सिर्फ इस्तीफे से खत्म होगी, तो इस्तीफा तो हम लेके रहेंगे। देखिए छात्रों का कहना है ये प्रोटेस्ट ना सोनम वांगचुक जी के अनशन से खत्म होगा, ना कुछ केवल खत्म होगा तो धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से। और भी कुछ महिलाएं जिनसे हम बात करेंगे। इस सरकार ने एनटीए का संगठन 2017 में करा था, तो अगर नीट के पेपर के अगर लीक होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी इसी सरकार की बनती है। इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का समय पे इस्तीफा नहीं लिया, ये तो सिर्फ एक लीपापोती कार्य हो गया। दूसरा इन्होंने निर्दोष छात्रों पे जो लाठीचार्ज करा, सीवी में जिस प्रकार से पुलिस ने लाठीचार्ज करा, बेचारे मासूम छात्र ये नहीं समझ पा रहे थे कि
हमारे बीच में पुलिस भी सिविल में घूम रही है। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे जनरल डायर ने करा था। जनरल डायर ने जैसे पुलिस को आदेश दिया था कि गोली चलाओ, और जनरल डायर को याद करा सकता है। इस आंदोलन का इतिहास में इसी तरीके से याद करा जाएगा। आपने इन्होंने इतनी निर्ममता से निर्मम होके पुलिस पे लाठी और लाठियों में कील ताबूत कर रखी थी, एक्सपायरिंग टीयर्स फेंके थे। ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए ये सरकार इस हद तक उतरी है। ये सरकारी भ्रष्ट है। ये सिर्फ भ्रष्ट सरकार है, सिर्फ प्रधानमंत्री की। ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से नहीं जुड़ा है। एनडीए का संगठन सरकार द्वारा करा गया था, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी भी पीएम ही लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम जल्दी ही जो पेपर लीक हुआ था उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। कल सोशल मीडिया पे एक रात में एक वीडियो वायरल हुई, तो इसको ये तो उसी तरह हो गया कि रेपिस्ट रेप करके चला गया, बाद में पकड़ लिया। आपने ये चीज, आप इतनी देर से कैसे जागे? आपको यही चीज कहा था। आपने जब छात्रों को पीट लिया, सोनम वांगचुक अनशन पे बैठ गए, तब आप इतनी देर जागे। ऐसी सरकार की ये तो निकम्मी सरकार हुई। आप समय से जाते तो इतने ये आज प्रोटेस्ट का माहौल नहीं बना होता। देखिए ये थे छात्र, इनका साफ तौर से कहना है हमारी सिर्फ एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब देखने वाली बात ये होगी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है कि नहीं। देखिए और भी बहुत से छात्र हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। ये छात्र हैं, क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस प्रकाश है जी। आपके हाथ में जो तख्ती है इस पे लिखा है छात्रों की मांग, इस्तीफा, लाठीचार्ज पर कार्रवाई और जहाँ से जवाबदेही, तो इसको क्या? इलाज ये कल राहुल गांधी ने पोस्टर ये जारी किया है। पूरी तरीके से अब छात्र इस सरकार का इलाज करने पे आ गए हैं। जो सरकार आताताई हो गई थी, जो सरकार उद्योगपतियों की हो गई थी, अपने मनमाने फैसले ले रही थी, जंगल जर जमीन सब उद्योगपतियों के नाम कर रही थी, अंबानी अडानी के नाम कर रही थी, अमेरिका की गुलामी तक कर दिया इन्होंने एप्स्टीन फाइल के चक्कर में। आज वो युवा जो गुस्सा था, जो भड़क रहा था इतने दिनों से, 2 करोड़ नौकरी का रोजगार का वादा करके आए थे, आज 2 करोड़ से ज्यादा लाठियां चलवा दी इन्होंने। जितना पिटा नहीं मजनू लैला के प्यार में, जितना पिटा युवा इस मोदी की सरकार में। जी कहीं ना कहीं छात्रों को, जैसे कि वीडियो वायरल हो, जिन लाठी से मारा गया उसमें कील थी, तो इसका क्या हो सकता है? देखिए ये सब हत्यारे हैं। इन लोगों को एकदम वो लोग नहीं पसंद जो इनके खिलाफ खड़े होके बोले। ये अराजकता की सरकार है, रेपिस्टों की सरकार है, गुंडों की सरकार है, माफियों की सरकार है। इनमें मानवता है ही नहीं है। जो रूल होता है पुलिस का कि आप पैर से ऊपर लाठी नहीं मार सकते, सर पे मार मार के सर फोड़ दिया गया। जो लोग 22 मौतें हो गई हो, जिस देश के छात्र मौतों से फांसी चूम रहे हो, तो पूरी तरीके से सरकार जवाबदेही के नाम पे धब्बा है। और देश में ब्लैक डे के नाम पे ये सारा दिन याद किया जाएगा। जब मोदी सरकार का नाम आएगा तो आज तक इतनी प्रधानमंत्री हुई, इतनी लानत नहीं बजी होगी जितनी आज से 50 साल बाद तक ये देश के युवा और देश के आने वाली पीढ़ियां इनको लानत भेजेंगी। क्योंकि युवाओं को इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया। पूरी तरीके से टारगेटेड। जब छोटे छोटे प्रोटेस्ट हो रहे थे तो दबा देती थी सरकार, लेकिन आज बड़ा प्रोटेस्ट हो गया है। हम युवाओं में से डर खत्म हो गया है, क्योंकि आज हम डर गए तो समझ लो मर गए। लेकिन हम नहीं मरेंगे, अब इस मोदी सरकार को मार देंगे। आप उत्तर प्रदेश में खड़े हैं और उत्तर प्रदेश अपना कैसे उत्तर देख रहा है आप देख लीजिए। दिल्ली का तो उत्तर पूरी दुनिया दे रही है, देश दे रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का उत्तर आप देखिए। 24 में तो दिया ही था, 27 में उखाड़ फेंकेगा। देखिए जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, कल नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो आया रात में, उन्होंने कहा जो इसके दोषी हैं हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इसका मामला चल रहा है, जल्दी जल्दी सजा दिलाने का काम करेंगे। इसको किस नजरिए? इतना बेशर्म और निर्लज प्रधानमंत्री मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हम छात्रों की मांग क्या है? हम युवाओं की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दें। ये इस्तीफा देने की बजाय हम छात्रों पे एक तरफ तुम लाठी चढ़वा रहे हो, दूसरे तरफ तुम रात में आके बता रहे हो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाएंगे। कोर्ट बैठाएंगे यानी तुम्हारी मंशा है कि फिर पेपर कराओ, फिर तुम पेपर लीक कराओ और फिर तुम कोर्ट में ले जाओ। तो पूरी तरीके से सरकार अभी भी मानने को तैयार नहीं है अपनी गलतियों को, और हम मानने वाले नहीं हैं। इनको जो करना हो कर ले। आज हम युवा अपना दम दिखा रहे हैं और देखिएगा आने वाले समय में ये हमारी मांगे नहीं मांगे तो घर घर से भाजपा के नेताओं को निकाल के जलील किया जाएगा। देखिए एक इस प्रोटेस्ट में एक बहुत ही शानदार चीज़ देखने को नज़र आई है। देखिए मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा तस्वीरों में दिखाएं। मेलोडी खाओ, पेपर लीक भूल जाओ, पढ़ाई छोड़ो, पेपर छोड़ो, भविष्य छोड़ो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है, हाथ में मेलोडी का पैकेट है। जी पहले तो ये बताइए कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? मेरा नाम शुभम है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जी आज आपने अनोखा प्रदर्शन किया हाथ में मेलोडी टॉफी का पैकेट लेकर, क्या दर्शाना चाहिए? देखिए हम छात्र हैं, हम लोकतंत्र और संविधान के दायरे में रहते हुए हर एक विरोध प्रदर्शन को करते हैं,
लेकिन दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि देश की जो प्रधानमंत्री हैं, जो निर्लज प्रधानमंत्री हैं, 55,000 किलोमीटर की यात्रा करके अब विदेश जाकर मेलोनी जी को मेलोडी टॉफी तो खिला दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि उनके कार्यालय से ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर है, वहाँ पे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, छात्र पेपर लीक से प्रताड़ित है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं, तो साफ जाहिर हो रहा है देश के प्रधानमंत्री अपने मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कल वीडियो जारी की, उसमें कहा हाय फ्रेंड्स, पहले क्या कहते थे, नमस्कार भाइयों और बहनों। हाय फ्रेंड्स का मतलब ये है कि जेनजीओ का जो प्रभाव है उनके मस्तिष्क पे भारी पड़ गया है, और मेलोनी जी का जो मस्तिष्क पे उनके भ्रमित है वो जब तक नहीं उतरेगा तब तक देश का युवा और देश के जो जेनजी हैं उनके प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे, वीडियो में आप देख रहे हैं, तो इस पर क्या? देखिए, कार्रवाई तो 2014 से कर रहे हैं, 2026 हो गया, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 10,000 भी ऐसी नौकरियां वैकेंसियां नहीं है जिससे हम कह सके कि देश के प्रधानमंत्री कुछ हद तक अपनी शिक्षा व्यवस्था सुधारने में सफल रहे हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका, 2027 में यही जेनजी, यही युवा पूरी तरीके से वोट के माध्यम से आपको उखाड़ फेंकने का प्रयास करेगा। जी, क्या कहना चाहेंगे? आप भी प्रोटेस्ट में आए हैं। जी जी, देखिए जिस तरीके का प्रोटेस्ट ये जो पूरे देश में हो रहा है, अब ये अब सिचुएशन जो है बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गई है पूरी तरीके से, जो है क्योंकि ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा मांग ली गई होती जो है सरकार द्वारा, जो है तो मुझे लगता कोई भूकंप नहीं आ जाता इस देश में, जो है लेकिन सरकार ने इसको ढील देते जो है सरकार ने कहा कि नहीं, मैं तो आपके कान में मेरे जू नहीं रेंग रहे हैं, जो है तुम्हें जो करना है वो करो, जो है लेकिन आज जो इस तरीके से जंतर मंतर पर जो है लाठीचार्ज किया गया, कीलें लगी गई, जो है ईंट पत्थर मारे गए, रबड़ की गोलियां फेंकी गई, जो है तमाम लोगों को हताहत किया गया, जो है तो मुझे तो लगता है कि आज जनरल डायर जो है, जो 1919 में जो है अंग्रेज अधिकारी ने आदेश दिया था, आज वो जीत गया इस देश में, और सरदार भगत सिंह जो है इस देश में हार गए हैं, क्योंकि जनरल डायर के आदेश पे जो है निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे। आज निहत्थे छात्रों पे जंतर मंतर पे इतनी लाठियां बरसाई गई, रबड़ की गोलियां बरसाई गई कि आज जो हमें लगता है कि जनरल डायर भी वहां बैठे बैठे खुश हो रहा होगा कि मेरे वंशज आज भी इंडिया में जो है मेरी हुकूमत, मेरे आदेश का पालन कर रहे हैं। यहाँ भी जनरल डायर भी आदेश दे देगा तो ये सारे पुलिस वाले मिलके गोलियां और लाठियां चलाना शुरू कर देंगे। जो आखिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, सरकार की मंशा जो है, मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है प्रधानमंत्री जी से बड़े हो गए हैं, उनका इस्तीफा मांगने की औकात किसी में नहीं बची है, इसलिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी सरेंडर कर चुके हैं उनके आगे। बाकी लोग मरते जाएं, लोग गाली देते जाएं, सड़कें सुनी हो, सड़कों पर हंगामा हो जाए, सारा काम काज ठप हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। इस बात की गांठ जो है बीजेपी ने बांध लिया, सरकार ने बांध लिया और मोदी ने बांध लिया है, इसलिए कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो नहीं देंगे, चाहे कितनी भी लाठी और गोली। तौर से कहना है हमारी सिर्फ एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब देखने वाली बात यह होगी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है कि नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैं दानिश खान, आकाश टाइम्स, लखनऊ।